माँ जी आप फिर से आ गई। अभी तो मैं आपको पूजा के बाद छोड़ के आई थी माँ जी। माँ जी आप सब जानती हैं, आपसे कोई बात नहीं छुपी। आपको पता है आपकी बेटी के पास कोई काम नहीं है। घर के हालात खराब से खराब होते जा रहे हैं माँ जी। आपको पता है मैं भी काम ढूंढ रही हूँ। मुझे ये कहते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा माँ जी कि आपका रहना मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। जैसे ही हालात हमारे अच्छे होंगे मैं आपको बुला लूंगी माँ जी। जैसे रवि आपके बेटे हैं, किशन भी तो आपका ही बेटा है ना माँ जी। आप तो ऐसे कर रही हैं जैसे किशन कोई अजनबी हो आपके लिए। कल ही मैंने आपको किशन के बाद चुड़वाया था, आप फिर से आ गई माँ जी। आप समझती क्यों नहीं है, क्यों अनजान बन जाती हैं? माँ जी मुझे घूरना बंद कीजिए और बताइए कि आप यहाँ क्यों आ गई माँ जी। मैं नहीं चाहती माँ जी कि मैं आपसे बुरा बर्ताव करूँ। बहू मैं क्या करूँ बहू, तेरे बिना मेरा मन ही नहीं लगता। चिंटू मिंटू मेरे बच्चे हैं, जब तक उनको ना देखूं मेरी आंखों को ठंडक नहीं मिलती। माँ जी ये सब आपके बहाने, कि मैं आपके बहाने जानती नहीं हूँ। जब तक आप किशन भैया के पास नहीं जाएंगी, पूजा को नहीं जानेंगी, आपका वहाँ मन कैसे लगेगा माँ जी। बहू रवि मेरा बड़ा बेटा है और मैं इसी घर को अपना मानती हूँ। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। माँ जी क्या जिद हुई, ये तो मेरी समझ से परे है। फिर मुझे आपकी बेटी प्रिया से ही बात करनी होगी, प्रिया ही आपको समझा सकती है। मैं तो आपको समझा समझा के थक गई हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आप चाहती हैं कि आपका बेटा रवि मुझसे नफरत करे, मुझ पे गुस्सा करे। माँ जी मेरा घर खराब करना चाहती है ना बहू, मैं ऐसा क्यों करूंगी बहू। बहू अगर घर में कुछ खाने का पड़ा है तो दे दे, मुझे बहुत भूख लग रही है। खुद जाके देख ले किचन में, किचन पूरा खाली पड़ा है। आपको तो मेरी बात पे विश्वास होगा नहीं ना माँ जी। बहू मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं बहुत भूखी हूँ। सूखी रोटी भी चाय से खा लूंगी बहू। जब से ये मुझे छोड़ के इस दुनिया से गए मैं तो दरबदर होके रह गई बहू। माँ जी मुझे इमोशनली ब्लैकमेल मत कीजिए। मुझे पता है कि आपके दो दो बेटे हैं। बहू अगर ऐसा है तो तुम मुझे मेरे घर से क्यों निकाल लिए बहू। माँ जी मैं आपको कब घर से निकाल रही हूँ, मैं तो बस आपसे इतना ही कह रही हूँ कि भी हमारे हालात बहुत खराब हैं। आप बस कुछ दिनों के लिए किशन भैया के पास चले जाइए, फिर मैं आपको खुद लेने आऊंगी। मेरा आपसे प्रॉमिस है। नहीं बहू मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं इसी घर में रहूंगी। माँ जी आप क्यों चाहती हैं कि मैं आप पे गुस्सा करूँ? मैं आप पे गुस्सा करना नहीं चाहती माँ जी, पर हमारे हालात ऐसे नहीं है कि हम आपको अपने घर रख सके। बहू तुम मुझ पे गुस्सा क्यों कर रही है बहू? क्या मेरा यहाँ रहना तुझे अच्छा नहीं लगता बहू? बहू जिस दिन तू शादी करके हमारे घर आई थी ना, मैंने तुझे अपनी बेटी माना था। बहू तो मैंने तुझे कभी समझा ही नहीं। भला कोई बेटी अपनी माँ के साथ ऐसा करती है क्या? हाँ जी आप मुझे क्यों पाप का हकदार बना रही है? मैंने आपको बताया है ना कि हमारे हालात ऐसे नहीं है कि मैं आपको अफोर्ड कर सकूं माँ जी। हमारे तो कुछ खाने पीने के लाले पड़े। बहू मेरा कौन सा पेट भरा है, जो तुम लोग खाओगे मैं भी वही खा लूंगी। माँ जी कभी कभार आपकी बातों से लगता है जैसे आप कोई दूध पीती बच्ची हो, कुछ समझना ही नहीं चाहती है माँ जी आप। अरे माँ जी मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, मुझे कुछ काम है, मैं काम से जा रही हूँ। आप घर सारा काम करके रखिएगा, आपको बहुत शौक है ना यहाँ रहने का। जब यहाँ रहेंगी तो अब घर का काम भी देखना होगा, क्योंकि मैं जॉब ढूंढने जा रही हूँ। बहू काम की क्या बात है, मैं सारे काम कर लूंगी, तू चिंता क्यों करती है? आज मेरी बहू जो खाएगी मैं वही बनाऊंगी। बता बिरयानी बनाओ या कोफ्ते? जैसे मैं आपसे बोलूंगी बिरयानी बना ले तो आप बना लेंगी। हाँ मैं बिरयानी बना लूंगी। आपको पता है हमारे घर में राशन है या नहीं है? बहू तो ऐसी बात क्यों करती है? आने वाला अपनी रोजी खुद लेके आता है बहू। मैं ऊपर से प्रार्थना करूंगी कि हमारी हर मुश्किल जल्दी से आसान हो जाए। माँ जी मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, मैं जा रही हूँ, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। अच्छा हुआ प्रिया कि तुम मुझे यही मिल गई। क्या हुआ भाभी, आप बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही हैं। घर में तो सब ठीक है ना, रवि भैया और बच्चे? भाभी प्लीज कुछ तो बोलिए, मुझे चिंता हो रही है। माँ तो ठीक है ना भाभी? भाभी आपको पता है ना माँ किशन भैया के ज्यादा खुश नहीं रहती, उनका मन ही नहीं लगता भाभी। कल तो छुड़वाया आपने, पता नहीं माँ कैसी होगी। मैंने पूजा भाभी और किशन भैया दोनों कॉल की थी, पर दोनों में से किसी ने मेरा फोन उठाया ही नहीं। पता ही लगा कि माँ वहाँ कैसी है। तुम्हारी माँ मेरे घर आ गई है क्या? ये आप क्या बोल रही हैं? हाँ प्रिया जो तुमने सुना वही सच है। तुम्हारी माँ सुबह ही मेरे घर आ गई थी। तुम्हारी माँ को मैंने इतना समझाया पर तुम्हारी माँ समझ नहीं चाहती। ओह आप पहले से अपनी बेटी के आ गई और मुझे हवा भी लगने नहीं दी। प्रिया तुम इनकी बेटी हो, तुम इनको समझाओ, इनको बताओ कि इनके बेटे के भी हालात ठीक नहीं है। तो कैसी बातें कर रही है बहू? तू मेरी शिकायत मेरी बेटी से लगा रही है? तू तो ऐसी न थी। माँ तू ऐसी बात क्यों करती है? भाभी तेरी शिकायत थोड़ी ना लगा रही है, वो बात तो ठीक कर रही है ना माँ। कल ही उसने आपको किशन भैया के पास छुड़वाया और आज आप वापस आ गई। माँ ऐसे कब तक चलेगा? आपको पता है ना रवि भैया के पास भी कोई काम नहीं है। रवि भैया लोगों का खुद का गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है माँ। जब तुम वहाँ रहोगी उनका खर्चा और बढ़ जाएगा। माँ कुछ दिनों की बात है, तुम पूजा भाभी के चली जाओ। किशन भैया भी तो तुम्हारे ही बेटे है ना माँ। हाँ तुम इस तरह जबरदस्ती रवि भैया के रहोगी तो रवि भैया की कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। नहीं भाभी नहीं बच्चे, मैं रवि के घर से कहीं नहीं जाने वाली। तुझे पता नहीं है पूजा कैसी है, 2-2 बजे तक तो वो उठती है, फिर मुझे नाश्ता नहीं देती। पूरे पूरे दिन मैं अकेली भूखी पड़ी रहती हूँ। किशन के घर जाके मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी अजनबी के घर आई हुई हूँ। कोई भी मुझसे बात नहीं करता, सब मुझे बिल्कुल पराया समझते हैं। इसलिए मैं रवि के पास रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। माँ
ऐसे कैसे रहोगी जब भाभी तुम्हें रखना ही नहीं चाहती? प्रिया, तुम मेरी बेटी है ही नहीं, कभी भी माँ की साइड नहीं लेती। माँ, आप दोनों के बीच में मैं पिस के रह जाती हूँ। भाभी भी यही कहती है माँ। पर यहाँ भाभी गलत नहीं है, आप गलत हो माँ। अगर तुम्हारा आखिरी यही फैसला है ना कि तुम रवि भाई के पास रहोगी, फिर घर के सारे काम तुम्हें ही करने होंगे माँ, क्योंकि भाभी जॉब ढूंढ रही है। जैसे भाभी को जॉब मिल जाएगी, घर के सारे काम तुम पे आ जाएंगे माँ, सोच लो। मुझसे आके शिकायत मत लगाना। हाँ, कर लूंगी मैं घर के सारे काम। पूजा के घर में भी सारे काम मैं ही किया करती थी। जा रही हूँ प्रिया मैं अपने घर। मेरी बेटी प्रिया कभी भी मेरा साथ नहीं देती। कभी कभार तो ऐसा लगता है जैसे प्रिया मेरी बेटी नहीं मेरी बहू हो। मैं अपना दुख किसको सुनाऊं? कोई मेरी बात ही नहीं सुनना चाहता, कोई मुझे समझना ही नहीं चाहता। क्या मेरा पेट इतना बड़ा हो गया कि कोई मुझे रखना ही नहीं चाहता? मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि बुढ़ापे में मेरी मट्टी पलीत हो जाएगी। दोनों बेटे मुझे रखना ही नहीं चाहेंगे। ऊपर से मेरी बेटी भी ऐसी है, कभी भी नहीं कहती माँ कि तुम आके मेरे पास रुक जाओ। उसको पता है मैं उसके पास आऊंगी तो उसका सारा आराम खत्म हो जाएंगे। ओके, आगे मुझे झुकना पड़ेगा। माँ जी, क्या हुआ? आप फिर से आ गई? मुझे तो लगा आपकी बेटी आपको समझाएगी, तो शायद उसके समझाने के बाद आपको कुछ समझ में आ जाए कि आपको यहाँ नहीं बल्कि अपने बेटे किशन के पास होना चाहिए। बहू, तू मेरी बेटी है। बहू, मुझे घर से क्यों निकाल रही है? तुझे जॉब करनी ना, जा जॉब कर ले, तेरे पूरे घर को मैं संभालूंगी। बहू, मुझे पता तो है पूजा का। पूजा देर देर से सो के उठती है, वो मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। बहू, 2 बजे जाके तो मुझे नाश्ता मिलता है, इस तरह मैं और ज्यादा बीमार हो जाऊंगी। ओ माँ जी, मुझे अब जाके सारी बात समझ में आई, यानी आपको आराम चाहिए। बहू, इस उम्र में आराम नहीं करूंगी तो कब करूंगी? बहू, पूजा के घर में कोई मेरा ध्यान नहीं रखता। तू तो मेरी प्यारी बहू है ना, तुझे मेरा कितना ध्यान है। हर वो पूछती रहती है, माँ जी दवाई खा ली, खाना खा लिया? बहू, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे अपने पास रख ले बहू। मैं किसी भी कोने में पड़ी रहूंगी, जो तुम लोग रूखी सूखी खाओगे मैं भी वही खा के गुजारा कर लूंगी। बहू, बस मुझे यहाँ रहने देना। बहू, क्यों जिद कर रही है? ठीक है माँ जी, आप यहाँ रहना चाहती है ना, अपनी खुशी से रहिए। बहू, मैं ना कहती थी तू वर्ल्ड की बेस्ट बहू है। बहू, माँ जी, मैं ये कहना तो नहीं चाहती, तो मेरी मजबूरी है। अगर आपको यहाँ रहना है तो आपको घर के काम देखने होंगे, क्योंकि मुझे छोटी सी जॉब मिल गई है। मैं नहीं चाहती कि वो जॉब मेरे हाथ से जाए। मैं इनको सपोर्ट करना चाहती हूँ। बहू, तुझे जो करना है कर, तेरे घर को मैं संभालूंगी। बहू, ठीक है माँ जी, अब घर को आप संभालेंगी, मैं बाहर को देखूंगी। हाँ बहू, मैं संभाल लूंगी। ये मैं कहाँ फंस के रह गई? माँ जी तो मेरी कोई बात समझना ही नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि मैं बाजी के साथ बुरे रवैये से पेश आऊँ, पर मेरी मजबूरी है। हमारे पास तो 2 वक्त के खाने के लाले पड़े हैं, ऊपर से ही माँ जी इनके कितने खर्चे हैं। पर माँ जी यहाँ से नहीं जाना चाहती तो मैं कुछ नहीं कर सकती। अब मैं इतनी बुरी बहू भी नहीं हूँ कि माँ जी को हाथ पकड़ के घर से निकाल दूँ। जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ मुझे बस एक ही कहानी सुनाया करती थी। उसका यही मतलब था कि जो बोगे वही काटोगे। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे मेरे से बुरा सलूक करें। माँ जी को बर्दाश्त करना ही होगा। मेरी बहू कितनी अच्छी है, अगर वो चाहती तो सख्ती से मेरा हाथ पकड़ के मुझे घर से निकाल सकती थी और कह सकती थी कि जाओ अपने बेटे किशन के पास, पर उसने ऐसा नहीं किया। ये उसी की माँ की परवरिश है कि उसने मुझे मेरे बेटे के घर रहने दिया। एक माँ कितनी मजबूर होती है जब एक माँ बुढ़ापे के एक ऐसे मोड़ पे पहुंच जाती है जहाँ उसको अपने बेटे का सहारा चाहिए हो, वहाँ वो बेघर हो जाती है। कोई उसको सहारा देने को तैयार नहीं होता। एक औरत अपनी सारी जिंदगी अपने बच्चों पे लगा देती है और बच्चे बुढ़ापे में उसको बेघर कर देते हैं। ये कैसी दुनिया है? मैं बुरा अपने बेटे को क्यों कहूँ? मेरी बेटी भी ऐसी है, कभी भी नहीं कहती माँ कि तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आके रुक जाओ। क्या वो मुझे अपने पास नहीं रख सकती? लेकिन वो अपने आराम में क्यों खलल डाले? इस वजह से बार प्रिया मुझे समझा के कभी रवि के घर भेज देती तो कभी किशन के घर। अब बहू को जॉब मिल गई है, बहू जॉब करेगी, सारे घर को मुझे ही संभालना होगा। बहू, कैसा रहा तेरा काम का पहला दिन? माँ जी बहुत अच्छा। एक बात बताइए, आप बाहर क्या कर रही हैं? मैंने आपको कहा था ना कि छत पे कपड़े पड़े, उन कपड़ों को छत पे जाके उतार लाइएगा वरना उनका रंग खराब हो जाएगा। बहू, तू चिंता क्यों करती है? मैंने कपड़े छत से उतार भी लिए, उनको तय करके अलमारियों में भी लगा दिया। बहू, मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी बहू कि तूने मुझे रवि के घर में रहने दिया। बहू, अगर तू चाहती तो जोर जबरदस्ती करके मुझे घर से निकाल सकती थी ना बहू, पर तूने ऐसा नहीं किया। ये तेरी माँ की ही परवरिश है बहू। माँ जी, मैं आपको घर से निकालने वाली कौन होती हूँ? माँ जी, ये आपके बेटे का घर है। माँ जी, आपको मैं सिर्फ मजबूरी के तहत भेज रही थी, पर जब आपकी जिद है कि आपको हमारे साथ ही रहना है तो मैं क्या कर सकती हूँ? माँ जी, आप मेरी माँ की उम्र की है। माँ जी, मैं आपके साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? माँ जी, वैसे कहते हैं कर्मा लौट के जरूर आता है। मैं आपके साथ जो करूंगी वो पलट के कल मेरे साथ भी आएगा। मेरे बच्चे भी मुझे बुढ़ापे में घर से निकाल देंगे, इसलिए मैं आपके साथ कुछ बुरा नहीं करना चाहती। माँ जी, बहू तेरी बहुत अच्छी सोच है बहू। सबकी सोच तेरी जैसी हो जाए ना तो कोई माँ अनाथ आश्रम में जाके ना रहे बहू। मैं तो ऊपर वैसे बस यही प्रार्थना करूंगी कि हर किसी को तेरी जैसी बेटी और बहू दे। माँ जी, मैं कभी आपका बुरा नहीं चाहूंगी। माँ जी, मेरी मजबूरी थी, इसी वजह से मैं आपको किशन भैया के पास भेजना चाहती थी। बहू, मैं किशन के घर जाके नहीं रहना चाहती बहू। वहाँ जाके ऐसा लगता है जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। कोई मुझसे बात ही नहीं करता, ना ही खाने को पूछता है बहू।
किशन के घर जाके मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कोई टूटा फूटा सा फर्नीचर हूँ, जैसे कोई पूछता ही ना हो। मैं कभी इस जिंदगी से थक गई हूँ, मेरा तो खुद जीने का मन नहीं चाहता, पर मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। ऊपर वाले ने जितनी मेरी जिंदगी लिख दी है बहू, उतनी तो मुझे जीनी है ना। माँ जी आप कैसी बातें कर रही हैं, आप रोना बंद कीजिए। माँ जी आप इस तरह रोएंगी तो मेरे पर पाप चलेगा। माँ जी बहू मैं रो नहीं तो क्या करूँ बहू, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, ऐसा लगता है जैसे मैं सब पे बोझ बन गई हूँ। माँ जी ऐसी बात नहीं है, आप जब तक यहाँ रहना चाहे रह सकती हैं, ये आप ही का घर है। बहू तू सच में बहुत अच्छी है, तेरा दिल बहुत कोमल है बहू। भाभी अच्छा हुआ कि आप खुद ही आ गई भाभी, वरना मैं आपको कॉल करने ही वाली थी। मैंने माँ को बहुत समझाने की कोशिश की भाभी, पर माँ समझना ही नहीं चाहती। माँ आपके साथ ही रहना चाहती है भाभी। भाभी आई एम सॉरी, तुम सॉरी मत बोलो प्रिया, कोई बात नहीं। माँ जी मेरी माँ जैसी हैं, मैं तो माँ को सिर्फ इसलिए भेज रही थी, मैं नहीं चाहती थी कि हम जो रूखी सूखी खा रहे हैं माँ जी को इस उम्र में वही खाना पड़े। इस उम्र में इंसान को अच्छे भोजन की जरूरत होती है, पर माँ जी की जब जिद है तो मैं तो माँ जी की जिद के आगे हार गई प्रिया। भाभी आप इनकी आदत को जानती है ना, वरना माँ को मैं अपने पास ही रख लेती। मैं नहीं चाहती कि माँ की इस उम्र में मट्टी पली तो, पर ये बहुत गुस्सा करते हैं, इनको माँ नहीं पसंद। आपको पता है ना माँ कितनी बदतमीज है, कितनी जबान चलाती है। माँ थोड़ी देर के लिए मेरे यहाँ आती है ना, इनकी और माँ की तो मैं हो जाती है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती भाभी, मुझे माफ कर दीजिएगा। अब किशन भैया को भी तो देखे ना, किशन भैया खुद कभी नहीं कहते कि माँ मेरे पास आ जाओ। रहने दो किशन को, वो तो जोड़ो गुलाम है। माँ खुश हो जाओ, भाभी तुम्हें इस घर में रखने को राजी हो गई, पर माँ तुम्हें अपनी जबान बंद करके रखनी पड़ेगी माँ। और माँ एक बात और, भाभी अब काम करेगी, जॉब पे जाएगी, घर को तुम्हें ही संभालना होगा। हाँ तू मुझे मत समझा, तू मेरी बेटी नहीं मेरी दुश्मन है। क्या तुम मुझे अपने घर में नहीं रख सकती? लेकिन प्रिया तो कभी ऐसा कहती ही नहीं है, क्योंकि तू मुझे बहुत समझती है बेटा। कहते हैं बेटियां माँ की परछाई होती है, पर तूने मुझसे कुछ नहीं सीखा। मैं जो आज अपने बेटों के हाथों जलील हो रही हूँ ना, सिर्फ तेरी वजह से। अगर तू चाहे तो मुझे अपने पास रख नहीं सकती क्या? मैं क्या बहुत खाती हूँ? पर तू झूठे मुंह भी नहीं कहती कि माँ चल तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। उससे अच्छी तो मेरी बड़ी बहू है, वो मुझे रख भी लेती है और मेरा ध्यान भी रखती है। तू तो बस जब भी मुझसे मिलती है बस मुझे ज्ञान देती रहती है। तू चली जा अपने पति के घर, नहीं सुनना मुझे तेरा कोई ज्ञान, और आज के बाद मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। लो भैया, उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। माँ को देखो, जो माँ के साथ हो रहा है उसको सारा ब्लेम मुझ पे डाल दिया। ऐसा भला कौन माँ करती है? आज माँ के साथ जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ माँ का अपना कर्मा है। कैची जैसी जबान है माँ की, ऊपर से मुझे सुना रही है। मैं कौन सा माँ से मिलने के लिए मरी जा रही हूँ? मैं तो अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ, रहे अपने बेटों के साथ। अब माँ मुझे फोन भी करेगी ना, मैं माँ का फोन ही नहीं उठाऊंगी। शिकायतों के लिए मैं मिलती हूँ, अपना दुख मुझे सुनाती है, मुझे 2 बातें सुना के चली गई। ऐसी होती है माँ। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं और अभी सब्सक्राइब नहीं किया तब भी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।